हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो भाई, आज है हमारा डे 19 एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट को चाहिए होती है। सबसे पहले कि आज मेरे डे 19 की टू डू लिस्ट क्या होगी, तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। सेकेंड, जो मैंने आज मॉक टेस्ट दिया था, मिनी मॉक टेस्ट आज मैंने दिया था हिंदी का, तो उसका एनालिसिस करेंगे हम एंड मैं एनालिसिस कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड थर्ड चीज़ कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से एंड कब लगाने चाहिए, कब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए, तो इन तीनों चीज़ों का आज मैं सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो भाई, जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट दिया था एंड इसमें हमारे 40 टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें से आज मेरे सही हुए हैं 34 क्वेश्चंस एंड गलत हुए 6 क्वेश्चन। तो आज हिंदी का हम चेक करते हैं कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से मेरे गलत हुए हैं। तो ये एनालिसिस में मैं आपको करके बताने वाली हूँ कि मेरा ये टॉपिक वीक है एंड मैं उनको कैसे इंप्रूव करूँगी, क्योंकि मेरे एनालिसिस करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं है, बट हाँ, जो मैं आपको थोड़ी ट्रिक एंड वेज बताऊँगी कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिट है। एंड कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट से अब मॉक टेस्ट में मेरा कैसे, कितना और क्यों मतलब इंक्रीज़ होता जा रहा है मेरा स्कोर। तो वो मैं कल आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी एक एक पॉइंट। तो आज का पहले देख लेते हैं। तो भाई 100 मार्क्स के हमारे थे टोटल, मेरे 85 मार्क्स आए हैं 100 में से। 34 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं एंड 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। आज मैंने कोई भी क्वेश्चन वैसे मिस्टेक से गलत नहीं किया कि मैंने ना नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, या फिर कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी उसकी वजह से, या फिर कोई भी मतलब जो होता है हमारा ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया उसकी वजह से आज मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसकी वजह से एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो वो चीज़ मैंने अपनी इम्प्रूव कर ली है। तो भाई अब देखते हैं कि जो मेरे 6 क्वेश्चन है वो कौन कौन से गलत हुए। तो जो मेरा इन 6 में मैं देख पा रही हूँ, ये है मेरा एनालिसिस, पूरा एनालिसिस। हाँ, ये मेरा पूरा एनालिसिस है। इस तरीके से मैं करती हूँ, ये मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि मैं इसमें क्या क्या लिखती हूँ। तो भाई मेरे 6 क्वेश्चन में से जो मुझे लगा कि मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट अभी है वो है हमारा जो हमारे प्रसिद्ध कवि है, उनकी रचनाएं हैं, जो भी उन्होंने लिखा है या फिर उनके बारे में जो भी है। तो ये वाला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जो काव्य का आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं सब कुछ काव्य से रिलेटेड कि ये हमारी कविताएं हैं, ये इनके रचनाकार है, ये इनको अवार्ड्स मिले हैं या फिर ये रचना इसने लिखी है। ये सभी रिलेटेड जो है वो मेरा अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। उसी की वजह से अभी मेरे 6-7 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मोस्टली इसी वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वो है बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो भाई ये मुझे नहीं पता था, इसका आंसर अगर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताना। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा इससे ही रिलेटेड गलत हुआ था, एक इसमें पत्र पत्रिका का संपादन बहुत पूछ रहे। इससे पहले मॉक टेस्ट में भी ये था कि ये वाला पत्र कौन संपादन करता है, कौन लिखता है, कौन इसको मतलब पब्लिश करता है। तो ये वाला आ रहा है, मतलब ये भी मुझे करना पड़ेगा। तो इस वाले में क्वेश्चन था कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो ये भी मुझे नहीं पता था। थर्ड क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी, तो ये भी भाई मुझे नहीं पता था। एंड फोर्थ क्वेश्चन था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो ये साहित्य से ही आ गया, वही काव्य वाला पार्ट। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। 5वां है श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि काव्य वाले हमारा सी पार्ट जो होता है उससे आया था एंड ये अभी मेरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मुझे फोकस करने की अभी इसी पार्ट पे ज़रूरत है। एंड एक क्वेश्चन और था जिसका मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था कि इसमें पूछना क्या चाहता है। इसमें क्वेश्चन था कि पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वाचक से मतलब क्या मतलब है। मैं इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पा रही थी कि इसमें पूछना क्या जा रहा है। तो मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या लिखा है। तो ये यहाँ पे मैं डेट लिखती हूँ, इसकी डेट रह गई है अभी। ये मिनी मॉक टेस्ट है, यहाँ पे मैं फुल मॉक टेस्ट या फिर मिनी मॉक टेस्ट लिखती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको पीछे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे मिनी मॉक लिख रखा है। तो जो भी जिस टाइप का वो टेस्ट होता है वो लिखती हूँ, फुल मॉक टेस्ट है या मिनी मॉक टेस्ट है। फिर मैं लिखती हूँ कि टोटल मार्क्स कितने थे, वो टेस्ट कितने नंबर का था, मार्क्स ऑब्टेन कितने नंबर आए हैं, करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए हैं एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने गए हैं। फिर मैं उन सभी क्वेश्चंस को लिखती हूँ जो मेरे गलत हुए हैं एंड उनका आंसर भी साथ के साथ लिखती हूँ। इससे फिर मैं उस टॉपिक को उठाती हूँ जो मेरा वीक है। जैसे कि जो मैंने सबसे पहला टेस्ट एनालिसिस किया था ये वाला,
तो इसमें मेरा जो क्वेश्चन जो मेरे ये गलत हुए थे, इनमें से मैंने जो है जो हमारे वो पुरस्कार वाले थे वो मैंने ये वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इस वाले टॉपिक को उठाया था एंड ये वाला मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था पुरस्कार का। तो अभी मेरे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। तो सेम चीज़ है कि जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, अगर आप उसके क्वेश्चंस लिख रहे हो, ऐसे आप इनके टॉपिक भी डाल सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक सही करना है। ये रहा पुस्तक व रचनाकार, तो ये वाला मुझे टॉपिक सबसे पहले करना है एंड ये 4-5 टॉपिक है जो मुझे सही करने हैं। तो इनसे इसको लिखने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती हो रही है एंड आप उन गलती को सुधार सकते हो। तो ये है भाई मेरा एनालिसिस करने का तरीका। अगर आपको ये हेल्प करेगा तो प्लीज़ इसको फॉलो करके ज़रूर देखना 1-2 टेस्ट में। अब हम बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से और कब देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप अपना फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना एंड आप मिनी मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, आपने उसका दे दिया, संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसी का मॉक टेस्ट दे दिया, या फिर चैप्टर वाइज PY की बुक जो आती है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपको एक फ्रेम मिले कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आपके माइंड में थोड़ा मैप बने कि इस चीज़ में इस चैप्टर में मुझे ये वाला पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है या फिर इस वाले पॉइंट को ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो भाई जब आपका 50-60% हो जाए तब तो आप फुल मॉक दो एंड जब आपका चैप्टर हो जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, तब आप चैप्टर वाइज करो एंड जब आपके 5-6-7 चैप्टर हो जाए, मतलब 10-20% हो जाए 100 में से, तब आप मिनी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट आपको उस सब्जेक्ट का थोड़ा पता चल जाए एंड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस करने की हैबिट बन जाए। तो ये है मेरा तरीका। अगर आप इसको फॉलो करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको फुल देना है, मिनी मॉक देना है या फिर चैप्टर वाइज देना है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड अब हम बात करते हैं आज का थर्ड टॉपिक जो कि है मेरे टू डू लिस्ट। तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट एंड इसमें आज मैंने मूल विधि नहीं रखे हैं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ। तो भाई हिंदी सबसे पहले, इसमें आज मैंने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया क्योंकि मेरा संधि चैप्टर चल रहा है। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि 3 टाइप की संधि है। तो इसमें स्वर संधि जो है वो सबसे बड़ी है, तो वो आज मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड पर्यायवाची के मैं 20 वर्ड्स डेली करती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ राजपाल सिंह की बुक से। एंड सरस्वती अवार्ड्स मेरे रह गए थे, थोड़े से अवार्ड्स है बिल्कुल छोटे से, ये मैंने आज कंप्लीट किए हैं। देन हमारा मैथ्स आता है, तो मैथ्स में भैया आज मेरा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसकी मैंने क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं प्लस कैलकुलेशन किए 20 मिनट्स। तो ये था मेरा मैथ्स का। एंड देन हमारा आता है पॉलिटी में मेरा स्टेट एंड गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है। आज इसकी लास्ट क्लास है 7th। आज हमें क्वेश्चन आंसर्स कराए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जो पहले 6 क्लास में पढ़ाया है थ्योरी, उसी के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कराया 20-25 क्वेश्चंस, तो वही मैंने आज किए हैं। देन हमारा आता है हिस्ट्री में हमारी वैदिक हिस्ट्री जो सभ्यता है वो चल रही है, वैदिक सभ्यता काल। तो उसमें मैंने क्लास नंबर 1 ली है उनकी, जो वैदिक सभ्यता की है, एंड उसी के नोट्स को रिवाइज किया है PDF से। मैं इसमें अपने नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम को सेव करना है, ना कि वेस्ट करना है। लास्ट हमारा बचता है रीजनिंग। सो भाई रीजनिंग में हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन एंड इसकी आज मैंने क्लास नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, उसी के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो इसी के साथ आज मेरी टू डू लिस्ट ख़त्म हो गई थी ये कंप्लीट करके। तो भाई ये थी मेरी टू डू लिस्ट, मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस। एंड मॉक कब कहाँ नहीं बताया मैंने, वो मैं कल बता दूंगी। तो अगर आपको ये सब चीज़ मतलब हेल्प कर रही है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एंड कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू बातों के साथ एंड नई प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।